बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़ी है। 30 जून 2026 को आउटसोर्स कंपनी का अनुबंध समाप्त होने के बाद कर्मचारियों की सेवा और मानदेय को लेकर असमंजस्य की स्थिति बनी हुई थी। नौकरी जाने की आशंका के बीच शिक्षणेतर कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मामले को लेकर संयुक्त शिक्षा निदेशक बरेली मंडल के सामने आवाज उठाई। परिषद ने मांग की है कि नई निविदा प्रक्रिया पूरी होने तक वर्षों से विद्यालय में काम कर रहे कर्मचारियों को सेवा से न हटाया जाए और उनकी सेवा और मानदेय को लेकर स्थिति तत्काल स्पष्ट की जाए। अब इस मामले में कर्मचारियों के लिए राहत की खबर सामने आई है। परिषद के मुताबिक संयुक्त शिक्षा निदेशक ने आश्वासन दिया कि किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी की सेवाएं बाधित नहीं होंगी और कर्मचारी अपने अपने कार्यस्थल पर काम करते रहेंगे। दरअसल अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लंबे समय से आउटसोर्स कर्मचारी अलग अलग जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, लेकिन संबंधित आउटसोर्स कंपनी का अनुबंध 30 जून 2026 को समाप्त होने के बाद इन कर्मचारियों के सामने अपने भविष्य को लेकर सवाल खड़ा हो गया है। सबसे बड़ी चिंता यह थी कि नई निविदा प्रक्रिया पूरी होने तक क्या कर्मचारी अपने विद्यालयों में काम कर पाएंगे। अगर काम जारी रहेगा तो 30 जून के बाद किए गए कार्य का मानदेय किस आधार पर मिलेगा और नई कंपनी के चयन तक इन कर्मचारियों की सेवा की जिम्मेदारी किसकी होगी। इन्हीं सवालों को लेकर शिक्षणेतर कर्मचारी संयुक्त परिषद बरेली ने संयुक्त शिक्षा निदेशक बरेली मंडल को ज्ञापन सौंपा। परिषद का कहना है कि वर्षों से विद्यालय में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को अचानक पैदा हुई निविदा प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। कर्मचारियों ने कहा कि उन्होंने लंबे समय से पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ विद्यालयों में काम किया है और उनकी सेवाएं विद्यालयी व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ऐसे में केवल आउटसोर्स कंपनी का अनुबंध समाप्त होने के कारण कर्मचारियों को नौकरी और मानदेय को लेकर अनिश्चितता में रखना उचित नहीं होगा। परिषद ने मांग रखी कि नई बोली या निविदा प्रक्रिया पूरी होने तक पहले से कार्यरत कर्मचारियों को काम से वंचित न किया जाए। ज्ञापन में परिषद ने 5 प्रमुख मांगे रखी। पहली मांग 30 जून 2026 के बाद कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा और कार्य की स्थिति तत्काल स्पष्ट की जाए। दूसरी, नई बोली या निविदा प्रक्रिया पूरी होने तक पहले से कार्यरत कर्मचारियों को काम से न हटाया जाए। तीसरी, लंबे समय से काम कर रहे अनुभवी आउटसोर्स कर्मचारियों के रोजगार और हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। चौथी, 30 जून के बाद कर्मचारियों से लिए जा रहे कार्य के मानदेय को लेकर स्पष्ट आदेश जारी किए जाएं और नए अनुबंध तक सेवाएं जारी रखने की व्यवस्था की जाए। और पांचवी, कर्मचारियों को अनिश्चित काल तक आदेश की प्रतीक्षा में रखने के बजाय विभागीय स्तर से लिखित दिशा निर्देश जारी किए जाएं। परिषद ने यह भी चिंता जताई कि यदि कर्मचारियों को बिना स्पष्ट आदेश के प्रतीक्षा में रखा गया तो इसका सीधा असर उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। परिषद के पदाधिकारियों का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी अधिकारी का विरोध करना नहीं, बल्कि वर्षों से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के रोजगार, सम्मान और सेवा निरंतरता की रक्षा करना है। मामला अधिकारियों के सामने पहुंचने के बाद अब कर्मचारियों को राहत देने वाला आश्वासन सामने आया है। परिषद के अनुसार संयुक्त शिक्षा निदेशक बरेली मंडल ने आश्वासन दिया कि किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी की सेवाएं बाधित नहीं होंगी। कर्मचारी अपने अपने स्थान पर लगातार काम करते रहेंगे। इस आश्वासन के बाद कर्मचारियों में राहत और खुशी की स्थिति है। शिक्षणेतर कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष हरिशंकर ने संयुक्त शिक्षा निदेशक का आभार जताते हुए कहा कि कर्मचारियों की सेवा निरंतरता को लेकर परिषद ने जो चिंता अधिकारियों के सामने रखी थी उस पर सकारात्मक रुख अपनाया गया है। हरिशंकर, जिलाध्यक्ष शिक्षणेतर कर्मचारी संयुक्त परिषद संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा कर्मचारियों की सेवा बाधित न होने का आश्वासन दिया गया है। यह कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है। परिषद कर्मचारियों के हित, सम्मान और सेवा निरंतरता के लिए भी आगे आवाज उठाती रहेगी। वहीं जिला मंत्री सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारी विद्यालयों की व्यवस्थाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है और लंबे समय से पूरी निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। उनके मुताबिक संयुक्त शिक्षा निदेशक का आश्वासन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है। परिषद ने यह भी स्पष्ट किया कि वह आगे भी आउटसोर्स कर्मचारियों के रोजगार की सुरक्षा और सेवा निरंतरता से जुड़े मुद्दों को अधिकारियों के सामने उठाती रहेगी। परिषद के जिला सह संयोजक परम किशोर ने कर्मचारियों से अपील की है कि वे अपने अपने कार्यस्थल पर पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ काम करते रहें और विद्यालयी व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में अपना सहयोग करें। जिला उपाध्यक्ष तिलक राम ने भी संयुक्त शिक्षा निदेशक का आभार जताते हुए कहा कि कर्मचारियों के हित में दिया गया आश्वासन विश्वास और राहत का संदेश है। फिलहाल सबसे अहम बात ये रही है कि 30 जून को आउटसोर्स कंपनी का अनुबंध खत्म होने के बाद जिस सेवा निरंतरता को लेकर कर्मचारियों के बीच चिंता बनी हुई थी उस पर संयुक्त शिक्षा निदेशक की ओर से आश्वासन मिलने का दावा परिषद ने किया है। इस दौरान अभिषेक, सत्यप्रकाश, जितेंद्र, विवेक, कोमल, दीपक, संजय, शिव कुमार, बीरू, शिवम यादव, योगेश श्रीवास्तव, अरुण कुमार यादव, सोनू मौर्य, अजय कुमार, सुधीर यादव, मनोज कुमार, वृक्ष कुमार आदि कर्मचारी शामिल रहे।
हालांकि कर्मचारियों की सेवा और मानदेय से जुड़े विषयों पर आगे विभागीय स्तर से जारी होने वाले लिखित आदेश महत्वपूर्ण होंगे। नई निविदा प्रक्रिया पूरी होने और भविष्य की व्यवस्था स्पष्ट होने तक कर्मचारियों की नजर अब विभाग के अगले आधिकारिक कदम पर रहेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने को द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। उन्होंने कहा है किसी की सेवाएं बाधित नहीं होंगी और सारे कर्मचारी अपने स्थान पर यथावत बने रहेंगे। बहुत बढ़िया। जो भी 1 जुलाई से जिसने भी ज्वाइनिंग करी है उनको वेतन भी मिलेगा और उनकी सेवाएं भी यथावत बनी रहेंगी। तो हम जेडी महोदय का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी बात को सम्मानपूर्वक सुना। बिल्कुल धन्यवाद। अब जो नई कंपनी आएगी जो नवीन भर्तियाँ करेगी, नवीन आवेदन करेगी, तो हम उसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और हम चाहते हैं हमारा आउटसोर्सिंग कर्मचारी को जाने तो थोड़ा उसका समय बने रहना चाहिए। कर्मचारी पूरे मंडल में कम से कम हजारों की संख्या में ये कर्मचारी है और अब तक नहीं 3 साल से ये सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन एक अधिकारी का इस तरीके का बयान आता है कि 30 जून तक की आपका जो टेंडर था वो समाप्त हो गया और आपको घर बैठना है, आपको विद्यालय नहीं आना। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है कि एक कर्मचारी 30 दिन से काम कर रहा है, वो कहाँ जाएगा, किसके यहाँ काम करेगा, कौन उसको काम देगा। तो हम ये चाह रहे हैं माननीय आज संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय के पास हम लोग आए कि वो अपने जो उन्होंने बयान दिया बयान पे पुनर्विचार करें और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को यथावत अपने स्थान पे ज्वाइन कराने की कृपा करें।